रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर जुड़े ना, जुड़े तो गांठ पर जाए। सभी साथियों को नमस्कार। तलाश जारी है, अब आपकी बारी है। हज़ारों लोगों की तलाश पूरे भारत में टहल कर रहा हूं और आज मैं पहुंच आया हूं टहलते टहलते झारखंड के गिरिडीह में। यहां पे आप हमारे सामने देख रहे हैं एक टॉलेस्ट पर्सनालिटी, एक बेहतरीन पर्सनालिटी, नायाब इंसान मेरे सामने हैं, जिनसे आज मैं जानूंगा नेटवर्क मार्केटिंग कितना सच कितना झूठ। परिचय देना चाहूंगा। आपका नाम मिस्टर रोहित अग्रवाल है। सर बहुत बहुत आपका स्वागत है। थैंक यू सर। मेरा पहला सवाल सर आपसे, ज़बरदस्त पर्सनालिटी, डिफेंस लाइन में आप जा सकते थे और ट्रेडिशनल बिजनेस भी कर सकते थे, आपने नेटवर्क मार्केटिंग को क्यों चूज़ किया? चलिए सर, सबसे पहले चीज़ है, बहुत सारे लोग सवाल करते हैं क्योंकि देखा है तो मेरे पेरेंट्स का शुरू से ख्वाहिश था कि मैं एक अच्छा सा जॉब करूं। और पापा बोला करते थे कि तुम्हारा अच्छा सा मतलब हाइट है, तुम एक काम करो, फौज की तैयारी करो। जी। तो मैं फ़ौज की तैयारी कर भी रहा था इसी फेज़ में। और मैं पढ़ाई में भी काफ़ी तेज़ था। जो मैं पढ़ाई को मतलब जब नेटो मार्टी इंडस्ट्री को देखने के बाद, मुझे जब कंपनी को मैं देखा तो मुझे समझ में आया। देखने के बाद मुझे लगा कि नहीं, इस कंपनी में बहुत बड़ा फ्यूचर है। मैं इसके साथ साथ समाज का सेवा भी कर सकता हूँ और यहाँ से एक अच्छी इनकम को भी अर्जित कर सकता हूँ। तो जब मैंने पढ़ाई को क्विट करने का डिसीजन लिया तो टीचर लोग मना किए कि सर आप गलत जगह पर डिसीजन, मतलब अब पढ़ाई जो भी कर रहा है करो, उसके साथ साथ आप पढ़ाई को जरूर जारी रखो। तो हमने काफ़ी सोचा और बैठ करके रात को मैंने डिसीजन लिया कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। क्योंकि मैं अगर जब तक एक फेज़ में, एक डिसीजन में, एक दिशा में अगर मैं ऑप्शन लेके चलूँगा तो मुझे शायद सफलता नहीं मिल पाएगी। नहीं इस पार का रहूँगा, नहीं उस पार पे रहूँगा, दो नाव पे मैं ज़िंदगी नहीं चल सकता। तो मैंने फाइनल डिसीजन लिया कि मैं नेटो मार्केटिंग ही करूँगा और इसी कंपनी के अंदर वर्क करूँगा। और देखने के बाद मैं लगभग आज 6 से 7 महीने में नेटो मार्केटिंग इंडस्ट्री को समझना स्टार्ट किया। क्योंकि मैं जब करना स्टार्ट किया तो लोग बहुत सारे तरह तरह के लोग मजाक बनाए। और मैं कभी नेटो मार्केटिंग कभी किया नहीं था, तो इसलिए मुझे डर था कि मैं कहीं गलत काम तो नहीं कर रहा हूँ, मैं लोगों को ठग तो नहीं रहा हूँ, मैं लोगों के साथ कहीं बदमाशी तो नहीं कर रहा हूँ। इसलिए बहुत सारी कन्फ्यूज़न मेरे अंदर थी। और तो मैंने बैठ करके नेटो मार्केटिंग इंडस्ट्री को समझना स्टार्ट किया और लगभग 6 से 7 महीने लगभग मैं नेटो मार्केटिंग इंडस्ट्री को समझने में दे दिया। नेटो मार्केटिंग इंडस्ट्री क्या है, नेटो मार्केटिंग इंडस्ट्री नेगेटिव क्यों, आखिर इस इंडस्ट्री में आखिर लोग इससे डरे क्यों हैं, इस चीज़ों को लेकर के टोटल चीज़ों को मैं जानने की कोशिश किया। और पता चला बाद में कि लोगों ने इस इंडस्ट्री के आड़े में लोगों के साथ गलत किया और इस वजह से ये इंडस्ट्री खराब हुई और लोग बर्बाद हुए। क्योंकि लोग इस इंडस्ट्री में कोई कंपनी दे करके, कोई सपने दे करके नहीं आता। कोई इंसान इस प्लेटफॉर्म में एक सिर्फ विश्वास से और बिलीव लेवल से आता है। और लेकिन जब वो बिलीव और भरोसा टूट जाता है ना सर, तो लोग बोलते हैं ना कि इतना दर्द होता है कि उस दर्द को लोग बयान नहीं कर पाते। तो इस वजह से लोग नेटो मार्केटिंग इंडस्ट्री से मैंने देखा कि बहुत डरे पड़े हैं। तो मैंने जब इस इंडस्ट्री को पूरा जाना तो उसके मैं करना स्टार्ट किया। और मैं इसी सोच और इसी मिशन के साथ काम कर रहा हूँ कि नेटो मार्केटिंग इंडस्ट्री के एक चीज़ों को, जो गलत धारणाएं लोगों के अंदर बैठी हुई है, लोगों की चीज़ें अंदर बैठी हुई है, उस चीज़ को दूर करूं। इसलिए मैं सारी मतलब फ्यूचर में लगभग आर्मी का तैयारी कर रहा था, उसको भी क्विट करके, पढ़ाई को क्विट करके मैं नेटो मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर फुल टाइम आया और मैंने करना स्टार्ट किया। कितना समय हो गया नेटवर्क मार्केटिंग करते हुए? सर ऐसे तो लगभग बात किया तो 3.25 साल मुझे नेटो मार्केटिंग इंडस्ट्री में आ गया। और लगभग मैं 2.5 साल से जो फुल टाइमर, इससे 24 आवर्स बोल सकता हूँ एज ए करियर। मैं घर से बाहर आके वर्क करता हूँ और टोटल 24 आवर्स मैं अपने परिवार को, अपने टीम्स के अंदर मैं कॉर्पोरेट में लोग आपकी उपलब्धि जानना चाहेंगे कि आपने 2.5-3 साल के अंदर क्या उपलब्धियां गेन करी है। सर एक उपलब्धि तो बोलते हैं कि अचीवमेंट की बात किया जाए तो कुछ खास नहीं है। क्योंकि देखा जाए तो सर मेरा मानना है ज़िंदगी के अंदर कि आपका कर्म लोगों को कितना, और आपका कर्म से लोग कितने जागरूक हो रहे हैं, और आप लोगों के, आपके कर्म से लोग कितने लोग खुश हैं, उस चीज़ों से उपलब्धियां आने आप लोगों के लिए कितने काम आ रहे हैं। जी। मेरा मानना ये है कि सर कर्म दुनिया के अंदर सबसे बड़ा प्रधान है। कर्म हम कभी इंसान को, जैसे गीता में बताया गया है, कृष्ण भगवान बोलते हैं कि कर्म अपनी भरोसे पे करो, कर्म का कर्तव्य बनाओ, कर्म का अपना करो, बाकी फल देने वाले ऊपर वाले हैं। और लेकिन आज लोग पूछ ही देते हैं कि भाई साहब अचीवमेंट क्या है, तो मैं अचीवमेंट थोड़ा सा मैं बता दूं। लगभग इस फील्ड के अंदर लगभग मैं 2.5 साल से फुल टाइमर, और 2.5 साल के अंदर लगभग 27 लाख रुपए की अचीवमेंट आज 27 लाख रुपए 2.5 साल के अंदर जनरेट कर दिया आपने। और एक प्यारी सी कार। जी। कार की कीमत सर 8 लाख रुपए। 8 लाख रुपए। सर आप बता नहीं रहे थे आप, और इतना जबरदस्त उपलब्धि आपने गेन कर ली महज 2.5 साल के अंदर। सर ये आप लोगों का बोल सकते हैं, इसमें गुरुजनों का बहुत बड़ा कॉर्पोरेट रहा। क्योंकि मैं तो नेटो मार्केटिंग इंडस्ट्री से कुछ भी मतलब ए तक पता नहीं था नेटो मार्केटिंग इंडस्ट्री को। लेकिन किसने लाया, किसने आपको इस इंडस्ट्री में लाया? हाँ, लेकिन मैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे ग्रेट मेंटर जिन्होंने मुझे बनाया इस इंडस्ट्री के अंदर, मेरे बबलू सर, जिन्होंने आज के डेट पे एक भरोसा विश्वास दिलाया। क्योंकि मैं जब टूटा, मैं जब नहीं मतलब बोल सकता, मैं जब ऐसा भी सिचुएशन कभी आया कि मैं नेटो मार्केटिंग इंडस्ट्री से मैं पूरा एकदम
मुंह मोड़ लिया था कि मुझे नहीं करना है, क्योंकि मैं इस इंडस्ट्री को लेकर के पूरी जानकारियां मेरे अंदर नहीं थी। बोलता है आधा नॉलेज आपको छलकता हुआ जाएगा, मतलब बोलते हैं अधर गगरी छलकत हो जाए। इंसान का जब अधूरा नॉलेज होता है तो इंसान अप डाउन फ्लैक्चुएट होता है। जी। तो गुरुजी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, हमारे ग्रेट मेंटर मिस्टर बबलू सर ने, जिन्होंने मुझे इस इंडस्ट्री का पूरा पग ज्ञान दिया और मुझे इस लायक बनाया, जिन्होंने आपको लगातार एजुकेट करा। लगातार एजुकेट किया। फुल टाइम 24 आवर्स हमारा कॉपरेट किया सर ने। लेकिन सर भी बहुत सारी चीज़ों को बता रहे थे कि, लेकिन मैं सोच रहा था कि क्या बता रहे हैं, कभी मेरे साथ तो ऐसा कभी कभी अपना ईगो भी आ जाता होगा, आ क्या जाता था। यार फिजूल की चीजें हैं, वही लगा के रखे हैं। हाँ, थोड़ा थोड़ा ईगो आ ही जाता था, क्योंकि मैं एक्चुअली देखा है तो मैं सोच रहा था कि मैं तो कहीं भी जॉब ले सकता हूँ। भाई ऐसी पर्सनैलिटी है कि लोग बोलेंगे मॉडलिंग क्यों नहीं कर लेते हैं, भाई बोलते हैं सर, है ना। अभी हमारे भाई हैं एक जो डॉक्टर हैं, और सर भैया बोलते हैं कि मैं आप इतने अच्छा पर्सनालिटी में काम करो, मॉडलिंग कर लो, तुम्हारा बहुत अच्छा सिलेक्शन भी हो जाएगा। तो फिर बोला नहीं सर, मैं मॉडलिंग नहीं करूंगा, मैं जिस लिए मैं बना हूँ मैं एक ही चीज़ करूंगा, मैं दो नाव में कभी पैर नहीं रखूंगा, फुल टाइम एक फोकस के साथ वर्क करूंगा। आज आप कार मेंटेन कर रहे हैं जी सर। और साथ में आज लगभग 27 लाख से ज़्यादा का, अगर मैं मंथली बात करूं कितना एवरेजली आप पैसा अर्न कर रहे हैं? एवरेज लगभग बात किया तो 80 से 90 हज़ार रुपये एवरेज। 80 से 90 हज़ार रुपये आप जो है एवरेजली आप अभी कर ले रहे हैं। और ये मात्र सफ़र आपका 2.5 साल का है। जी सर। लोगों को 2.5 से 3 साल लग जाता है SSC GD की तैयारी करने में। जी जी। उसके बाद भी कुछ होता नहीं है। नहीं सर। और ज्वाइन होने से पहले फॉर्म भरने का पैसा लोग देते हैं। यस। देते ही नहीं देते हैं। बिल्कुल राइट। और लोग बताते हैं नेटवर्क मार्केटिंग बेवकूफ़ बनाने का धंधा जी करती सर, है। बात सही बोल रहे हैं। अभी टेट का पेपर हुआ, किस चीज़ का हुआ, 1200 रुपये का फॉर्म लोगों ने अप्लाई किया। ट्रेन से कहाँ कहाँ लोग सफ़र किए। लोग समझ नहीं पा रहे हाँ। सर, नेटो मार्केटिंग इंडस्ट्री एक्चुअली आने वाला फ्यूचर है, क्योंकि बोलते हैं दौर समय के साथ साथ अगर आप बदलते हो तो बहुत दूर तक जाते हो, और समय के साथ अगर नहीं बदलते हैं तो समय जब बदलना स्टार्ट होता है तो लोगों को बहुत दूर होता है। लोग क्या है ना कि आज के डेट पे लोग भीड़ बनना पसंद करते हैं, भीड़ का हिस्सा बनना पसंद करते हैं, लेकिन भीड़ को बनाने वाला आज तक कोई नहीं बनते, और भीड़ का कारण भी नहीं बनना चाहते। भीड़ का कारण भी नहीं बनना चाहते। यही प्रॉब्लम हो जाता है लोगों के अंदर। बोलते हैं कि जिस दिन मानसिकता होगी, आपके अंदर का गुण जितना होगा, जितना आपके अंदर विचार होगा, वैसा ही आपका व्यवहार होगा। तो ये चीज़ मार्केट के अंदर आज मेरी बातचीत हो रही है रोहित अग्रवाल सर से। बेहतरीन पर्सनालिटी आप देख सकते हैं, और 2.5 साल के अंदर सर ने 27 लाख का रेवेन्यू जनरेट किया है, साथ में एक ज़बरदस्त कार मेंटेन कर रहे हैं। कितने लोगों का परिवार लगभग है आपका? सर लगभग आज बात किया लगभग 13,500 से प्लस के लोग। 13,500 से ज़्यादा लोग आज आपके साथ। जी सर। भारत देश से बेरोजगारी को खत्म करने में अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं। जी सर। अच्छा लग रहा है बहुत कि एक नेकी का काम कर रहे हैं। जी सर। आज सबसे बड़ी बात क्या है कि पैसा लोग हर कोई कमाते हैं, लेकिन एक सुकून का नींद नहीं ले पाते। लेकिन आज हम लोग बता सकता हूँ गर्व के साथ कि इस कंपनी के अंदर वर्क करके, नेटो मार्केटिंग को कर करके आज हम लोग के अंदर एक सुकून फील होता है कि नहीं यार, एक मतलब जब रात को सोते हैं तो एक बेड पे एकदम चैन की नींद लेते हैं कि यार वाकई में कोई अच्छा काम करके जा रहे हैं। वहाँ तो सुकून मिलता है जब स्टेज पे चढ़ के आपके बारे में आपके टीम के, आपके बिजनेस पार्टनर आपकी तारीफ करते हैं। बहुत जी सर, बहुत अच्छा लगता है। पीठ के पीछे तो तारीफ होती है, जब स्टेज पर जब आप नीचे बैठे होते हैं और बोलता है कि मेरी ज़िंदगी को बदलने वाले रोहित अग्रवाल सर हैं, मेरे मेंटोर, मेरे गुरु हैं, कैसा लगता है? ये सर बोल सकता हूँ, ये तो मैं मुझे बोल सकता हूँ, ये तो दिलाने वाले गुरुदेव हैं। इसका सारा श्रेय हमारे ग्रेट गुरुदेव मिस्टर बबलू सर, सुमित सर, संजय सर को जाते हैं, जिनकी वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ। इनका टोटल श्रेय हमारे सर को जाते हैं। तो मैं बिना देर किए नंबर प्लेट लोगों को दिखा दूं, अगर आपको एतराज ना हो तो। बिल्कुल सर, आप क्योंकि आज तक किसी नेटवर्कर को एतराज नहीं हुआ, आपको भी नहीं होगा। नो सर। क्योंकि सामने वाला जो होशियार चंद्र, रायचंद्र और ज्ञानचंद्र है, वो सामने जो देख रहा है ना, उसको अभी भी लग रहा है कि नंबर प्लेट जो है झोल मोल है। दिखा दो भैया थोड़ा ये नंबर प्लेट। ये नंबर प्लेट है रोहित अग्रवाल सर का। इसी नाम से गाड़ी है सर? रोहित कुमार अग्रवाल के नाम से गाड़ी है। और सर आपकी नेक्स्ट ड्रीम कार कौन सी होगी? नेक्स्ट ड्रीम सर मर्सिडीज है। मर्सिडीज है। जी सर। बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग हो गया है। बिल्कुल सर। कोई ये बोलेगा कि भाई चलो ठीक है, आपने ये ले लिया, इसके आगे थोड़ी बढ़ पाओगे, लोगों ने अगर बोल दिया था तो? बिल्कुल सर। और देखा तो लोगों का काम है बोलना, मैं लोगों से प्रभावित नहीं होता हूँ, क्योंकि मैं जो शुरुआती दौर से काम किया हूँ तभी से मुझे बहुत चीज़ों को मैं सहना पड़ा है। क्योंकि मैं जब शुरुआत किया था उसमें मेरी एज 18 साल नहीं हुई थी, जिस वजह से लोग बोलते थे कि यार तुम तो अभी काम करना स्टार्ट किया, हमारे तो बाल झड़ चुके हैं, इस दुनिया को देख के, सब कुछ देख के हम लोग मतलब कंप्लीट हो चुका है, तुम चलाए भी बेरोजगारी और बीमारी को मिटाने के लिए। तो लोग तरह तरह से मजाक तो उड़ाए। शुरुआत में लोग बोलते थे कि आगे करोड़पति, लेकिन अब के डेट पे नहीं लोग बोलते हैं, क्योंकि लोगों को मैं कमिटमेंट के साथ में कार को लाया हूँ। जब लोग मजाक उड़ाया करते तो मैं बोल दिया था। मैं उस समय लगभग मैं 3 महीने कंपनी के अंदर वर्क किया था। मैं फर्स्ट बाइक परचेज किया था पल्सर 125 3 मंथ मैंने, और मैं उसी समय मैं लोगों को कमिटमेंट किया था कि मैं नेक्स्ट गाड़ी लेकर के आऊँगा, मतलब अगले साल मैं गाड़ी जो रहेगी मेरी 4 व्हीलर मैं लेके आऊँगा। जो आपने लाया, और 1 साल के अंदर मैं कार भी सर गुरुजनों के आशीर्वाद से लेकर आया।
अच्छा, बहुत सारे सोशल मीडिया पे आप मोटिवेशनल स्पीकर को देखते होंगे, कभी आपको भी ऐसा फील होता है कि एक दिन रोहित अग्रवाल भी एक अच्छा मोटिवेशनल स्पीकर, एक एंटरप्रेन्योर, एक अच्छा बेहतर लीडर बनेगा जिसको पूरी दुनिया जानेगी और पहचानेगी? आपका ये भी सपना है या फिर सिर्फ पैसा कमाओ बस ज़िंदगी में और कुछ नहीं? ज़िंदगी के अंदर सबसे बड़ा मेरा मकसद है कि मैं अपना कर्म 100% करूं। बाकी बात, क्योंकि रिजल्ट मुझे पता नहीं, रिजल्ट आगे फ्यूचर में होगा क्या। मैं 100% अपने काम को करता हूं, अपनी फोकस को करता हूं, अपने काम को करता हूं मैं। और दूसरा चीज़ मैं नहीं जानता कि आगे मुझे क्या मिलेगा और क्या होने वाला है। और 24 घंटे आप बिजनेस करने वाले हैं? जी सर। अच्छा, बहुत सारे लोग बोलते हैं बिजनेस पार्ट टाइम का है। एक गरीब आदमी के लिए ये बिजनेस पार्ट टाइम का है या फुल टाइम का है? जैसे आपने कहा कि दो नाव पे पैर हम रख के काम नहीं करते हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे? आपने काम बड़ा अच्छा किया है। सर ये डिपेंड करता है सामने वाला को, क्योंकि ये इंडस्ट्री में आप शुरुआती तौर पे बीज लगाते तो शुरुआती तौर पे अर्निंग नहीं आती है। क्योंकि आप जब शुरुआती तौर पे फेज में वर्क करते हो तो थोड़ा सा क्या होता है कि फ्लक्चुएट होता है बिजनेस। क्योंकि आप जब इस इंडस्ट्री के अंदर आएंगे तो ऐसा नहीं कि अब तुरंत ही आप लोग आपके साथ आ जाएंगे, क्योंकि लोगों को आपको तक जानकारियां फैलने में, आप सही हो या गलत, लोगों को जानने में थोड़ा वक्त लग जाता है। इसलिए कम से कम आपको 1 साल से 1.5 साल आपको वक्त लग सकते हैं लोगों तक जानकारियां पहुंचने में। जब लोग जान जाते हैं कि नहीं आप अच्छा काम कर रहे हो, कर्म अच्छे कर रहे हो, तो लोग ऑटोमेटिक आना स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद आप 1 से 1.5 साल के बाद अगर आप इसे फुल टाइम करना चाहते हैं तो फुल टाइम आंख बंद कर करें। नहीं तो अगर कोई लाइबिलिटी के पीछे नहीं है तो मैं तो बोलता हूं कि सर कि मैं तो लगभग 6 महीना 7 महीना में कंपनी जानने में जो समय लगा, और मैं जान करके मैं 24 आवर्स में कूद पड़ा। क्या बात है, थैंक यू सो मच सर, बड़ा अच्छा लगा सर से बातचीत करके। सर का नंबर हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, जाएंगे, कॉल करेंगे, बातचीत करेंगे और अपने ज़िंदगी को बेहतर करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।